हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट कश्मीर का जो सिलेबस है उसका सेकंड पोर्शन विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये वाला पोर्शन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला टॉपिक विच इज़ दी हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसके रिलेटेड हम चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। दिस विल नॉट बी completed in today's lecture, but most of the things that are important in this very topic वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, 10-12 लोग भी ये लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं, आई एम नॉट एमिंग फॉर मिलियंस, बट हाँ 10-12 लोग भी अगर ये लेक्चर सीरीज़ देखेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ फर्दर। तो आप पे डिपेंड करता है, इफ़ 10-12 लोग भी ये सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं सो मैं इस पूरे पार्ट को जो है कंप्लीट करवा दूंगा, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक, तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा इस वाले पोर्शन में दैट इज़ वैदिक एजुकेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पहला टॉपिक जो है वैदिक एजुकेशन के रिलेटेड है। ठीक, तो इस वैदिक एजुकेशन में विच इज़ वास्ट टॉपिक, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगे कि इस एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। ठीक, तो वैदिक एजुकेशन में आपको पहला जो पॉइंट याद रखना है कि वैदिक एरा में द प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। तो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन होती थी वो फैमिलीज़ में ही दी जाती थी। देवर नॉट प्राइमरी स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स एट दैट टाइम। तो जो बेसिक चीज़ें होती थी वो प्राइमरी एजुकेशन में आती हैं, वो सारी जो है आपकी फैमिलीज़ में ही आपको दी जाती थी। ठीक, और फिर हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए आपको ज्वाइन करने थे इंस्टीट्यूट्स जिनका नाम था गुरुकुल्स। तो गुरुकुल्स जो थे वो आप अगर कोई शख्स जो है फर्दर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहता था उसको अपने आप को एडमिट करवाना होता था इन गुरुकुल्स। तो गुरुकुल्स हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट्स थे। तो याद रखना है आपको, हायर एजुकेशन के लिए देवर गुरुकुल्स, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपकी जो है फैमिलीज़ में ही होती थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर उपनयना। तो उपनयना क्या है? तो उपनयना एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी जब भी कोई स्टूडेंट पपिल अपने घर को छोड़ता था फॉर द एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन। तो उसके लिए एक टाइप ऑफ एक सेरेमनी मनाई जाती थी, एक फॉर्मल सेरेमनी मनाई जाती थी, उसको नाम दिया गया था, उसका नाम है उपनयना। तो उपनयना अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ उपनयना, उपनयना इज सिंपली अ फॉर्मल सेरेमनी व्हेन द स्टूडेंट लेफ्ट हिज होम फॉर एजुकेशन। तो उस टाइम पे वैदिक एरा में इसको उपनयना का नाम दिया जाता था। ठीक, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दिस उपनयना, दिस फॉर्मल सेरेमनी, दिस वाज डन बोथ फॉर बॉयज़ आल्सो एज वेल एज फॉर गर्ल्स। तो बोथ लड़के और लड़कियों के लिए ये सेरेमनी की जाती थी। ये भी आपके जहन में आ सकता था कि ये जो वैदिक एरा में, अर्ली वैदिक एरा में जो गर्ल्स की जो सिचुएशन होती होगी, दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि वो बॉयज़ के रिलेटेड दैट शुड हैव बीन लिटिल लोअर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वेर एबल टू अचीव देयर फ्यूचर, देयर फर्दर एजुकेशन गोल्स, देयर हायर एजुकेशन गोल्स। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं थी। द थिंग्स स्टार्टेड टू डिटेरिएट इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो जितना भी आप फ्रॉम अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड जाओगे, यू विल सी कि द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी स्टार्टेड टू डिटेरिएट। तो वो कम होती गई, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई। लेकिन अर्ली वैदिक एरा में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक, तो ये आप याद रखोगे, उपनयना वॉज नॉट कन्फाइंड ओनली टू बॉयज़ बट इट आल्सो इंक्लूडेड गर्ल्स एज वेल। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अनदर क्वेश्चन इज कि एम, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस वैदिक एजुकेशन? मकसद क्या था इस वैदिक एजुकेशन के, वैदिक एजुकेशन का? जैसे हम देखते हैं आजकल के दौर में व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, यू लर्न टेक्निकल, यू कैन गेट टेक्निकल नॉलेज थ्रू टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाइक योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। सेम फॉर एग्जाम्पल यू कैन आल्सो लर्न वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए भी आपको, वोकेशनल नॉलेज के लिए भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। या साइंस के रिलेटेड आप साइंटिफिक नॉलेज के लिए अलग से इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो डिफरेंट थिंग्स आर लर्न, फिलॉसफी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, योर डिफरेंट चीज़ें हम लोग आज, द एम ऑफ द एजुकेशन इज एंटायरली डिफरेंट, वास्ट, देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वास्ट यू कैन से द यूजेस ऑफ एजुकेशन। लेकिन उस दौर में द प्राइमरी एम ऑफ द एजुकेशन वॉज टू रियलाइज वन सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, विच इज सेटल बिग क्वेश्चन के अपने आप को जानना इज सेटल हार्ड टास्क। सो खैर, तो उसके बाद
और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ कि डिफरेंट कास्ट्स के लिए देर वर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। तो ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लर्निंग नहीं था कि हर कोई बच्चा जो गुरुकुल में एंटर होता था उसको जो है एक ही टाइप ऑफ सिस्टम के तहत पढ़ाया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे भी सेग्रीगेशन थी, लेकिन सेग्रीगेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो डिफरेंट कास्ट के लोग जो है उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दैट वेरी एरा आप देखोगे देर वर डिफरेंट कास्ट। आपके ब्राह्मण्स हो गए, शूद्रास, वैश्यास और क्षत्रियास, दे वर परफॉर्मिंग डिफरेंट ड्यूटीज़। तो उनका अलग अलग काम था। ब्राह्मण्स वेर मोस्टली इनटू लिटरेचर, इनटू दिस वैदिक नॉलेज ऑफ दिस योर होली बुक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वो पढ़ते थे और वो जो है रिचुअल्स वगैरह उनके रिलेटेड चीज़ें देखते थे, वो सारी चीज़ें वो पढ़ते थे। लेकिन जो बाकी कास्ट्स थे उनका काम अलग था। जैसे क्षत्रियास का काम लड़ाई में होता था, तो वो सारी चीज़ें या क्षत्रियास या डिफरेंट जो कास्ट होते हैं उनका काम अलग अलग होता था। तो बेस्ड ऑन दैट देर वॉज डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। तो हर किसी के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता था, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि इन वैदिक एरा व्हाट वाज द मीडियम ऑफ लर्निंग। तो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था? दैट वाज संस्कृत। तो आपको ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि वैदिक एजुकेशन वाज कम्प्लीटली गिवन इन संस्कृत। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन के रिलेटेड हम लोग अब चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन, पहली बात आप याद रखोगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज गिवन इन फर्स्ट, पहले जब बुद्धिज़्म का जो है राइज हुआ, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों का राइज सेम टाइम पे अराउंड 6th सेंचुरी BCE। तो इस टाइम पे जो है बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज्ड एज 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 ए चैलेंज टू द ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो उसको चैलेंज करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ। सो देयर प्राइमरी फोकस वाज टू इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर लोकल लैंग्वेज, जिसको हम बोलते थे पाली। तो पाली इज़ नॉट ए सेपरेट लैंग्वेज, इट्स ए यू कैन से कि बहुत सारी लैंग्वेज जो अपनी जो है वर्निकुलर लैंग्वेज में जो पढ़ाते थे अपने जो वो डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ करते थे उसी को पाली कहा जाता है। दिस इज़ नॉट ए सेपरेट लैंग्वेज। तो पाली जो है वही तो आप याद रखोगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो पहले पाली में दी जाती है। फर्दर आप देखोगे कि संस्कृत का भी यूज़ हुआ, तो उसके बाद जो है डिवीजन स्टार्ट हुई बुद्धिज़्म में, डिफरेंट सेक्ट्स बने, तो वो अलग बात है। लेकिन आप याद रखोगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन अर्ली पीरियड में जो है पाली लैंग्वेज में दी जाती थी, ठीक। तो उस बुद्धिस्ट एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, डिफरेंट, हमें ये नहीं देखना कि बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह क्या था, डिफरेंट चीज़ें क्या थी, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इसमें ये देखना है कि देर वर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कहाँ पे थी, क्या थी, किसने बनाई थी, कब आई थी, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हर एक यूनिवर्सिटी में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, आपने सुना भी होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आज के दौर में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स का नाम भी होता है तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो तक्षशिला जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली यूनिवर्सिटी थी। तो ये आप याद रखोगे, बिल्ट अराउंड 6th सेंचुरी BC। तो इसी दौर में जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज हो रहा था, उसी टाइम पे जो है दिस वॉज अ बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है इस ज़माने में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक। तो इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि डिफरेंट लोग आते थे, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते थे, जैसे बेबीलोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, अरेबिया हो गया, चाइना हो गया। तो यहाँ से भी लोग आते थे तक्षशिला में पढ़ने के लिए, ठीक। वायर इज़ इट लोकेटेड? तो प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी आज के दौर में भी। तो वहाँ पे बनाई गई थी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपसे पूछा जाएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेशन अगर मैच द फॉलोइंग होगा तो आप मार्क करोगे पंजाब, पाकिस्तान, ठीक। तो 64 डिफरेंट फील्ड्स में यहाँ पे नॉलेज दी जाती थी। तो डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती थी। इट वॉज नॉट ओनली योर बुद्धिस्ट लिटरेचर और बुद्धिस्ट नॉलेज, बुद्धिज़्म के रिलेटेड जो चीज़ें थी वो नहीं था, बट डिफरेंट फील्ड्स में जो आप मैथ्स वगैरह, एस्ट्रोनॉमी, वो सारी फील्ड्स 64 डिफरेंट फील्ड्स में ये जो है आपको चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक। और द क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन, इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट पे आपका एडमिशन होता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया इन 1980। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1980 में जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को इट वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपको जो याद रखनी है दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़्यादा इन दो यूनिवर्सिटीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं दो यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन आते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आप याद रखोगे, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, मगध
उस टाइम का जो है मगध एक इलाका था बिहार में, दैट वाज नोन बाय द नेम ऑफ मगध आफ्टर द मगध डायनेस्टी। तो बिहार में एक इलाका है मगध, तो याद रखोगे प्रेजेंट डे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है इस टाइम पे, ठीक। तो एडमिशन कैसे होता था, यू शुड नो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता था, ये चीज़ें भी आप याद रखोगे। तो उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड ऑफ टीचर्स बनाई गई थी, जो जिनका एंटायरली काम यही होता था कि एडमिशन प्रोसेस का ख्याल रखना कि एडमिशन कैसे होगा, पेपर कैसा होगा, क्या चीज़ें देखनी होगी। तो उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड ऑफ टीचर्स को रिक्रूट किया जाता था, ठीक। और एक बात आपको याद रखनी है कि इन 2009 9 जनवरी 2009 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया। तो ये दो, एक तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, इसमें 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला, और यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी को 9 जन 2009 याद रखो, 2009 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपको जो याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इनमें आपको याद रखना है कि ये लोकेशन क्या थी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बोलूँगा। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है आपको याद रखना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बिहार में है। देखो, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिहार में है, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो भी प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड है, पाला डायनास ने इसको बनाया था, ठीक। तो याद रखना है आपको बिहार, इंपॉर्टेंट इसमें ये है बिहार, और अगर आप याद रखो पाला डायनास ने इसको बनवाया है, तो ये भी याद रख सकते हो। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये बिहार याद रखना, और इसमें भी बिहार, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पे पंजाब प्रोविंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी जो है आप राजा जनक के दौर में इस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पे जो है द फोकस वाज ऑन द ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो वही वेद वगैरह पढ़ाई जाती थी। तो याद रखना है आपको कि इट वाज बेस्ड ऑन द ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे सिर्फ वही उसी के रिलीजियस नॉलेज दी जाती थी, ठीक। उसके बाद जगतदाला यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ये यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, जगतदाला यूनिवर्सिटी। अराउंड 11वीं सेंचुरी AD में इसको बनवाया गया था, ठीक। उसके बाद और एक यूनिवर्सिटी जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ उदयपुर यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंट डे बिहार में है। तो मगध, ये भी मगध में है, अराउंड 1200 सेंचुरी AD में बनवाई गई है, ठीक। तो बिहार में याद रखना है। तो आप ये याद रखो, 3 यूनिवर्सिटीज़ अभी आपने देखी जो बिहार में लोकेटेड है, वन इज़ उदयपुर यूनिवर्सिटी, अनदर इज़ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंड देन नालंदा यूनिवर्सिटी, NVO। अब ऐसे याद रखो, NVOB, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। तो लोकेशन ये जो है पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हम लोग चीज़ें जानने वाले हैं रिलेटेड टू ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने क्या करवाया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, पहला तो आपको याद रखना है डिफरेंट कमीशंस के बारे में, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आपको याद रखना है मैक्यूले मिनट्स इज़ समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो इसको बोला जाता था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले। तो ये भी याद रख सकते हो, इन 1935 में इसको लाया गया, ठीक। तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वाज गिवन सुपीरियरिटी और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, तो इसने जो है इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आपको याद रखना है मैक्यूले मिनट्स, ठीक, किसने इंट्रोड्यूस किया, और जो है इसका अलग और एक नाम मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इसका नाम था, ठीक। और कब लाया गया, दिस इज़ 1835। द प्राइमरी फोकस वाज टू इम्पार्ट एजुकेशन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया गया, इट वाज कंसिडर्ड सुपीरियर ओवर द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ठीक। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1837 में पास हुआ। उस टाइम पे जो है हमारा गवर्नर जनरल इंडिया का था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे, 1835 में। तो 1835 में जो है इसको लाया गया, पास होने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, तो 1837 में कंप्लीट हुआ। तो इंडियन इंग्लिश एजुकेशन याद रखोगे, तो प्राइमरी फोकस तो रिलोकेशन ऑफ फंड्स कैसे जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में वगैरह, वो सारी चीज़ें लुक आफ्टर करता था, ठीक। उसके बाद देयर इज़ वुड्स डिस्पैच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है, तो आप ये याद रखो कि इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम, तो इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। तो 1854 में दिस वाज सेट अ प्रपोजल दैट वाज गिवन बाय वुड टू द डलहौसी, तो उस टाइम का गवर्नर जनरल था। तो क्या चीज़ें कही गई इसमें कि पहले तो ये कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन दैट शुड बी डन इन वर्निकुलर एजुकेशन, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में जो है आपकी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। देन वंस द स्टूडेंट्स मूव टू सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसमें जो है आप एंग्लो
वर्निकुलर जो है एजुकेशन पे फोकस कीजिए। इंग्लिश प्लस आपकी जो वर्निकुलर लैंग्वेज है तो उस पर आप फोकस कीजिए। और जब कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो एजुकेशन शुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप इंग्लिश एजुकेशन पे आप फोकस करेंगे कॉलेज लेवल पे। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है, एक तो ये कि कब लाया गया, इट इज़ 1854। तो कौन था गवर्नर जनरल? डालहौसी। तो उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन एंग्लो वर्निकुलर, और उसके बाद कॉलेज लेवल जो है इंग्लिश एजुकेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम जो फोकस किया गया ऑन द फीमेल एजुकेशन, द फीमेल एजुकेशन वाज आल्सो गिवन द प्रायोरिटी। तो ये आप याद रखोगे, इट इज़ रिलेटेड टू वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच में ही पहली बार जो है ब्रिटिश इंडिया में फीमेल एजुकेशन पे जो है फोकस किया गया। तो वुड्स डिस्पैच आने के बाद यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश हुई। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन द ब्रिटिश एरा वर द यूनिवर्सिटीज इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। आप याद रखोगे, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। 1857 में तीनों यूनिवर्सिटीज़ बनी, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। आप याद रखोगे। तो इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन के मॉडल पे ही ये तीन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाई गई इन 1857, जब रिवोल्ट भी हुआ था। अब याद रखोगे 1857 रिवोल्ट के साथ जो है एजुकेशन पे भी फोकस किया गया था। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। तो उसके बाद आपको याद रखना है उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भी आप याद रखोगे। जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनी उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। ठीक। सून आफ्टर दैट आप देखोगे कि डिमांड बढ़ी जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन की। तो पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी एस्टैब्लिश हुई। तो ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद हंटर कमीशन 1882 में आया। दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो और एक हंटर कमीशन आपने सुना होगा जस्ट आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो है एक कमीशन बिठाया गया टू लुक इनटू द इंसिडेंट कि क्या हुआ। जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था, देखा गया कि व्हाट हैज़ ही डन, व्हाट द थिंग्स दैट ही डिड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्या वो सही थी गलत थी, उसके लिए कमीशन बिठाया गया, एक टाइप की इंक्वायरी बिठाई गई। तो उस कमीशन का नाम भी जो था वो हंटर कमीशन था, जो बाद में इसने बोला कि ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो आप याद रखोगे कि हंटर कमीशन दो बार आपको मिलेगा। एक तो आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, तो उसको देखने के लिए हंटर कमीशन का जो है हंटर कमीशन बनाई गई थी। तो और एक हंटर कमीशन आप देखोगे एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड। तो और एक हंटर कमीशन दैट इज़ 1882। वो तो 1919 के अराउंड होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर के अराउंड। तो ये वाला जो है 1882 में, तो उसके ये पहले आया था। ठीक, 1882 हंटर कमीशन। इसका और एक नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किसको जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। वहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे, वुड्स डिस्पैच, मैक्यूले मिनट्स वगैरह। तो आपको याद रखना है कि हंटर कमीशन जो 1882 में आया था, उसी को जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन का नाम भी दिया गया था। ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो आपका जो वुड्स डिस्पैच आया था, तो खैर मतलब कुछ चीज़ें रही होंगी जिसे जैसे हम आज भी देखते हैं कि कोई पॉलिसी आती है दैट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो इसी तरह कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, तो लुक इनटू दिस मैटर। तो आया था क्या? हंटर कमीशन। तो एजुकेशन के रिलेटेड ही है। वुड्स डिस्पैच की खामियां देखने के लिए ये कमीशन सेटअप किया गया था। ठीक। और इसका और एक नाम जो है आप याद रखोगे, दैट इज़ इंडियन एजुकेशन कमीशन। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। तो 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है सेटअप हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम का गवर्नर जनरल था, एंड ही इज़ क्रेडिटेड फॉर सेटिंग द इम्पीरियल लाइब्रेरी। तो ये क्रेडिट भी लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, लॉर्ड कर्जन के दौर में जो है आप देखोगे कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज कमीशनड इन 1902। तो व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस वाज टू रिफॉर्म द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। याद रखोगे, द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन नाम ही ऐसा है, यूनिवर्सिटी कमीशन। तो रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखोगे, ये भी पूछ सकते हैं कि दिस साउंड्स लाइक कन्फ्यूजिंग लगता है, बट आप याद रखोगे दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो कि अर्ली पार्ट जो है ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इट वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द हायर एजुकेशन। पहले जो है ब्रिटिश पॉलिसीज दे वर नॉट मेनली फोकस्ड ऑन द हायर एजुकेशन। वो तो पहले प्राइमरी एजुकेशन पे ही फोकस करती थी। और ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि अर्लीस्ट पार्ट, नॉट द लेटर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बट अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, इट वॉज फोकस्ड ऑन द प्राइमरी एजुकेशन, इट विड्रू इटसेल्फ फ्रॉम द हायर एजुकेशन। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। बाकी चीज़ें भी करेंगे लेकिन फर्स्ट वी विल सी कि 10-12 लोग जो है
क्या ये देख रहे हैं, तो दैट विल मोटिवेट मी, तो मैं फर्दर इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।